गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटी ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, यूनियन लेजिस्लेचर में कल हम राज्यसभा पढ़ चुके थे। आज हम उसमें आगे बढ़ते हैं। लोकसभा, संसद के दो सदन मैंने आपको बताया, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस, और लोकसभा को लोअर हाउस। द लोकसभा हुज लाइफ इज 5 years इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉम्प्राइज ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा जिसका कि कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा का वो परमानेंट हाउस होता है, उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यह संसद का निम्न सदन कहलाता है। और इसके जो लोकसभा के जो सांसद हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। द हाउस ऑफ द पीपल एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स। ऑफ दीज 530 members are directly elected from the states and 13 from union territories, while 2 are nominated by the president from Anglo-Indian community. वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545, जिसमें से 530 यानी 530 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं। जैसे हरियाणा से कितने जाते हैं? 10, ठीक है ना। और राज्यसभा के लिए 5। 13 व्यक्ति जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है, यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। और 2 को राष्ट्रपति, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय है, उनसे चुनकर भेजते हैं। द हाउस ऑफ द पीपल शैल कंटिन्यू फॉर 5 years। जो लोकसभा है वो 5 वर्ष तक कार्य करती है, जब तक कि उसे डिसॉल्व नहीं, भंग नहीं किया जा सकता। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स मीटिंग, जब इसकी मीटिंग होती है उस डेट से 5 वर्ष तक। फर्स्ट and no longer and the expiry of the said period of 5 years shall operate as dissolutions of the house। 5 वर्ष के लिए कार्य करती है, जब तक इसे पहले भंग नहीं किया जा सकता। यदि राष्ट्रपति भंग कर सकता है तो ये पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट विच कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड 33 जजेस। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान में क्या उपलब्ध है बेटा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जज शामिल होते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? MV रमन्ना। इससे पहले कौन थे? SA बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47 थे। और जो अब MV रमन्ना है वो 48 हैं। नोट डाउन अवश्य करें। क्वालिफिकेशन एंड टर्नओवर, योग्यताएं और कार्यकाल। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर दैट द मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना चाहिए। ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। क्या होने चाहिए वो? उच्च न्यायालय में मिनिमम कम से कम 5 वर्ष का जज का अनुभव होना चाहिए। एन एडवोकेट, या फिर हाई कोर्ट के अंदर ही कम से कम 10 वर्ष वकालत का अनुभव होना चाहिए। जजेज होल्ड ऑफिस टिल द एज, कितने वर्ष तक कार्य करते हैं? 65। दे कैन रिजाइन अर्लियर और कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। वो क्या करते हैं? या तो रिजाइन कर सकते हैं, अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, या उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं उनकी वोटिंग होती है 2/3, 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति, संसद के जो सदस्य होते हैं वो उनके खिलाफ वोटिंग करते हैं, तब भी उन्हें हटाया जा सकता है। पावर्स, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, वास्तविक क्षेत्राधिकार। केसेज इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स और केसेज इन्वॉल्विंग द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉल अंडर ओरिजिनल। जो वास्तविक क्षेत्राधिकार है उसके अंदर क्या होते हैं भाई? अनफोर्समेंट, प्रवर्तन, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स के जो केसेज होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अपील जुरिडिक्शन, जहाँ पे हम अपील कर सकते हैं, वो क्षेत्राधिकार। इन केसेज विच आर ब्रोट टू इट इन द फॉर्म ऑफ अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स। जो निम्न अदालत फैसला देती है उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। 8 years अपील्स इन सिविल और क्रिमिनल केसेज में ये अपील सुनी जाती हैं। एडवाइजरी फंक्शन, द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर लीगल मैटर। क्या होता है? एक कानूनी मामले में
दखल अंदाजी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवाइज सलाह देता है एक संवैधानिक, हाउएवर इट्स एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग, लेकिन फिर भी इसकी जो एडवाइस है वो राष्ट्रपति को बाध्य नहीं करती, बंधन नहीं करती। अदर पावर्स, दूसरी शक्तियाँ कौन कौन सी? इट इज़ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। क्या है ये? रिकॉर्ड का एक कोर्ट होता है। एंड कैन पनिश, और क्या कर सकता है? सजा दे सकता है। किस क्षेत्र में? कंटेम्प्ट, अवमानना, यदि कोर्ट की कोई अवमानना करते हैं। इट कैन मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्या करती है? कानून बनाती है, उन्हें लागू करती है। विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, किसके अप्रूवल से? जब राष्ट्रपति इन्हें अप्रूव करता है। इट कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट द रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी। और क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, वो यूपीएससी के जो भी मेंबर हैं या सदस्य उन्हें हटा सकती है, क्योंकि पहले भी हमने पढ़ाया था कि राष्ट्रपति जो भी संवैधानिक पद होते हैं उन पर नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। सुप्रीम कोर्ट एंजॉय द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट ऑफ द कोर्ट विच डिक्लेयर्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द लॉ passed by the legislature and order issued by the executive, though it is not specially mentioned in the constitution. सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? जो न्यायिक रिव्यू हैं उनकी शक्तियों का इंजॉय करता है, यद्यपि यह एक विशेष स्पेसिफिकली मेंशन इन द संविधान में कहीं स्पेशल रूप से ये मेंशन नहीं है। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज H.J. कानिया 1950-51। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया, जो कि प्रथम थे और अभी वर्तमान में जो कार्यरत हैं उनकी संख्या क्या है? 48th। और वो कौन है? शाबाश बताइए। M.V. रमन्ना। और जस्ट उससे पहले कौन थे जिनके संख्या में क्या था? 47th, शरद अरविंद बोबड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हमारे पास स्टेट्स द गवर्नर और ये रह गए, ये हम मंडे को करवाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।